अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो गाइस आज की वीडियो बड़ी मज़े की होगी क्योंकि आज मैं आपसे सऊदीया के घरों के बारे में शेयर करूंगी कि यहाँ पे किस तरह के घर होते हैं और किस किस टाइप्स के घर होते हैं। तो फ़िलहाल तो थोड़ी सी वीकेंड की रूटीन से स्टार्ट करते हैं व्लॉग को, क्योंकि वीकेंड पे ही अभी हम लोगों ने जाके वो सारी विज़िट की थी जगहें और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी। तो सबसे पहले तो मैं रेडी कर रही थी चने और इसके बड़े सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले तो मैंने ऑयल में चॉप्ड अनियन ले लिया था हाफ। हल्के से शैलो फ्राई हो गए हैं, तो अब इसमें हम ये सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। बड़े बेसिक से सब हैं ये आपके पास स्पाइसेस, और मेन चीज़ तो ये है सॉल्ट, पिंक सॉल्ट। तो बस ये सारे स्पाइसेस हम इकट्ठे ही डाल देंगे इसमें। उसके बाद आपने इस पॉइंट पे थोड़ा सा इसमें ऐड कर देना पानी। और साथ ही ऐड कर देंगे टोमेटो प्यूरी। 1 टेबलस्पून के बराबर आपने डाल देनी है टोमेटो प्यूरी। बस यहाँ पे आप इसको हल्का सा भूनेंगे और इसके बाद इसमें हम चने ऐड कर देंगे। और साथ ही एक मज़े की टिप मैं आपको ये देती हूँ कि आपने तो इसमें थोड़ा सा ऐड करना है बेकिंग सोडा। जो सोडा होता है वो पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा ऐसे हाफ़ टी स्पून के बराबर अगर आप डाल दें तो उसके बाद चनों की जो लुक होगी वो मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। तो जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनको तो इस रेसिपी का इतना शायद मज़ा ना आए, क्योंकि पाकिस्तान में तो वैरायटी ऑफ चनास मिलते हैं, इतने चने मिलते हैं इस तरह के कि आप एक तरह के चने लेने जाओ तो आप 3 तरह के लेके आ जाओ। तो खैर ये भी बहुत मज़े के बनते हैं जो लोग बाहर रहते हैं जैसे कि हम, और जब ऐसी क्रेविंग्स हो रही हों तो फिर ये बहुत ही मज़े के लगते हैं आपको पराठे के साथ या हलवा पूरी या कोई भी आपने देसी ब्रंच करना हो तो उसके साथ बहुत फिट जाते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे नाश्ता वाश्ता एंजॉय कर लेते हैं, फिर मैं आपको लेके चलूँगी जो प्रॉपर जो घर हैं वो भी आपको विज़िट कराऊँगी। तो चनों को जो तड़का लगा के फ़ाइनल टेक्सचर है वो भी साथ साथ देख लेते हैं लुक उसकी, और कुछ टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें ये है कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप किस तरह का यहाँ पे घर जो है ना लेके सेट होना चाहते हैं। उसमें ये है कि आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की तरफ जाना चाहते हैं, आप विला में रहना चाहते हैं, या एक प्रॉपर जो कंपाउंड होता है जिसके अंदर ही सारी फैसिलिटीज़ होती हैं लाइक स्विमिंग पूल्स हैं या प्लेग्राउंड्स हैं, और उस कंपाउंड के अंदर ही रह के आप सेट होना चाहते हैं। तो यू हैव डिफरेंट चॉइसेस। फ़िलहाल आपको चनों का जो फाइनल लुक है वो तो आपने देख लिया है, और अभी आगे चल के आपको जो बिल्डिंग्स हैं या घर है वो भी विज़िट कराती हूँ। तो अभी यहाँ पे अमल भी मेरे पास ही आ गई है और इसकी आवाज़ कोई आए तो उसको भी इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि बच्चों को तो इग्नोर नहीं कर सकती मैं, ऑफ कोर्स ये भी मेरे साथ साथ ही होते हैं। अमल नो 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 नो। तो गाइस बस यहाँ पे रेडी शेडी हो गई थी फॉर फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे जो होता है वो एक ब्लेस्ड डे होता है, तो उसमें आपको अपने आप को स्पेशल जो है ना एक करना ही चाहिए, ड्रेसअप भी और स्पेशल खाना भी। तो चलें जी अब चलते हैं बाहर और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की यहाँ पे बिल्डिंग्स होती हैं। तो गाइज़ ये तो है सारा बिल्डिंग्स का व्यू, और आपको सामने पार्क भी कभी मिल जाता है किसी एरिया के सामने और कभी नहीं मिलता। तो ये रास्ते की वीडियो थी और ये सारी इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही होती हैं। तो अब चलते हैं जी, आपको फ्लैट नंबर 1 दिखाते हैं। ये एक रेजिडेंशियल एरिया था, ये उसका था फ्लैट, और इसमें भी डिफरेंट चॉइसेस हैं कि आपके पास 3 बेडरूम फ्लैट है, 2 बेडरूम फ्लैट है, 1 बेडरूम है, क्योंकि कुछ लोग फैमिलीज़ के साथ एडजस्ट होते हैं यहाँ पे आके, कुछ फैमिलीज़ के बगैर रह रहे होते हैं, बैचलर्स के लिए भी होता है। तो ये सबसे पहले तो एंटर होके था ड्राइंग रूम। इस तरह के खुले खुले से घर होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं उनमें ले रहे हैं या नई जो बिल्डिंग्स हैं उनमें ले रहे हैं, क्योंकि जो पुराने घर बने हुए थे वो तो काफ़ी खुले थे। अब जो नई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, नए घर हैं, उनमें जो रूम्स वगैरह हैं वो काफ़ी छोटे हैं, क्योंकि वक्त के साथ चेंजेस आती रहती हैं और हर जगह ही स्टाइल्स और ये वो बदलता रहता है। ये है जी ड्राइंग डाइनिंग की लुक, और अभी चलते हैं अंदर किचन की तरफ और लिविंग रूम की तरफ। ये टीवी लाउंज है
और इसके साथ ही ओपन किचन था। तो हर जगह आपको डिफरेंट स्टाइल मिलते हैं, कहीं पे किचन बहुत छोटा मिलता है, कहीं पे ओपन किचन है। और क्योंकि जो कंस्ट्रक्ट करवाने वाले थे ओनर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं यहाँ, तो यहाँ पे वैरायटी मिलती है आपको कि क्योंकि हर ओनर अपने ही स्टाइल से कंस्ट्रक्ट करवाता है और फिर वो रेंट पे दे देता है बिल्डिंग्स। और ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स होते हैं यहाँ पे ऑफ कोर्स वो रेंट पे ही रह रहे होते हैं। तो यहाँ पे अभी आगे जाके ये थे सारे रूम्स, और आपको रूम्स पे कहीं आपको कबर्ड्स नज़र नहीं आती। और तो जो भी स्टोरेज वगैरह की चीज़ें होती हैं वो भी ऑफ कोर्स आपको खुद ही रखनी पड़ती हैं। जैसे पाकिस्तान में तो ट्रेंड होता है ना कि जैसे ही घर बनता है तो साथ वार्डरोब्स वगैरह भी उसी रूम के साथ ही लगा दी जाती हैं। बट यहाँ पे बहुत कम ऐसा होता है कि आपको वार्डरोब और स्टोरेज वाला घर मिले, और ये स्टोर भी किसी किसी जगह पे आपको मिलता है। और ये अभी आपको सामने अटैच वॉशरूम नज़र आया होगा इस रूम के साथ, तो ये भी बहुत कम होता है कि आपको अटैच वॉशरूम मिले, क्योंकि वॉशरूम्स भी बाहर होते हैं और ज़्यादा स्टोरेज वाले होम्स भी नहीं होते जैसे स्टोर होता है। पाकिस्तान के घरों में तो एक स्टोर स्पेशल रखा जाता है जब भी घर बनवाया जाए कि एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं वो उस घर में रख दी जाए। और यहाँ पे किचन वगैरह जो होता है वो बिल्कुल एम्प्टी होता है, जैसे बाहर की कंट्रीज़ में होता है कि माइक्रोवेव हो जाता है, फ्रिज हो जाता है, वो अवेलेबल होता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये है सारे विलास इधर, और ये ऊपर सेकंड और फर्स्ट फ्लोर पे थे विला के पोर्शंस बेसिकली। तो यहाँ पे इस तरह भी होता है कि नीचे आपको पूरा जो है पोर्शन विला का नीचे भी मिल सकता है, ग्राउंड पे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे भी मिल सकता है। तो लेट्स लुक एट दिस हाउस। तो एंटर होते एक बहुत बड़ा हॉल था और सामने ही ये किचन था, और ये भी बिल्कुल न्यूली बना हुआ था। तो इट डिपेंड्स कि न्यू बना हुआ है ये ओल्ड, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो इस तरफ भी 2 रूम्स थे इसके, और राइट साइड पे भी 2 रूम्स थे, और इनके बिल्कुल दरमियान में ही वॉशरूम था। अभी इस जगह पे भी आपको अटैच वॉशरूम नज़र नहीं आए। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ पे ले रहे हो, और एरिया भी बहुत ज़्यादा काउंट करता है कि आप किस एरिया में मतलब घर ले रहे हो और किस एरिया में नहीं ले रहे। वो तो आई गेस हर जगह ही काउंट करता है कि आप अच्छी एरिया में लोगे ऑफ कोर्स आपको फुली रेनोवेटेड और अच्छे घर मिलेंगे। तो गाइस ये थी एक विला पोर्शन के घर की लुक। तो इसी तरह से आपको मैंने बिल्डिंग की भी दिखा दी, और नेक्स्ट वीडियोस में और भी आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करूँगी रिलेटेड टू सऊदीया हाउसिंग। और अपना अब जहाँ घर में अभी मैं रह रही हूँ इसका भी हाउस टूर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूँगी। तो ये देखें, ये जो आपको डोर नज़र आ रहा है ना, ये है ड्राइंग रूम का डोर, और ये बाहर खुलता है। तो गेस्ट वगैरह के लिए ये इन्होंने एक अच्छी ऑप्शन रखी होती है, जो भी गेस्ट आए वो बाहर से ही आप उनको अंदर लेके आएँ, और वहीं से ही जैसे कोई मेल्स आ जाते हैं कुछ ऐसे जिनसे आप जिनके सामने आपने नहीं आना होता, पर्दा होता है या कुछ भी, तो ये यहाँ पे बड़ा इस चीज़ का ख्याल किया जाता है। और काफ़ी अच्छा एक लुक था इस घर का, काफ़ी अच्छा लगा। तो खैर फिर अभी आगे चल के देखते हैं। और गाइस बस ये थी आज की वीडियो, और अभी इसकी बाहर की लुक भी देख लेते हैं। तो ये सामने आपको विला नज़र आ रहा होगा, इसके साथ एक और विला बन रहा है, उसके सामने साथ एक और विला है। तो ये सारा विला का एरिया, यहाँ पे आपको बिल्डिंग कोई भी नज़र नहीं आएगी। तो ऐसी एरियाज़ काफ़ी अच्छे होते हैं, नीट एंड क्लीन होते हैं। तो गाइस बस ये थी आज की वीडियो। तो अभी मेरे बच्चे भी मेरे पास आ गए हैं, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी रिलेटेड टू सऊदीया हाउसिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।